हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनपद देहरादून के पिछले 3 भागों में हम उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं, जनपद देहरादून के संबंध में। ठीक है, तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं देहरादून के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं देहरादून के प्रमुख शिक्षण संस्थान। ठीक है, इसमें सबसे पहला है, देखो मसूरी के विद्यालय देख लेते हैं, जो मसूरी में स्कूल है उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहले मसूरी में कौन कौन से हैं? इसमें कई सारे हैं, देहरादून और मसूरी में कई सारे स्कूल कॉलेज वगैरह स्थित हैं, सबके संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर है? देहरादून में स्थित। ठीक है, स्थापना कब हुई? बस ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में पढ़ना कोई फायदा है नहीं उसका, केवल स्थापना हम लोग जानते हैं। ठीक है, स्थापना कभी कभी पूछ जाती है। सबसे पहला है सेंट जॉर्ज कॉलेज। ठीक है, ये मसूरी में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में। ठीक है, दूसरा देखो लंढोर लैंग्वेज स्कूल। ये भी मसूरी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो वाइन गर्ल एलन स्कूल। ये भी मसूरी में है। ठीक है, अगला है ओक ग्रेव स्कूल। ये भी मसूरी में। ठीक है, इनकी स्थापना ये कहां पर स्थित है? 3-4 एक साथ ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, वुडस्टॉक स्कूल, ये सारे स्कूल कहाँ है? मसूरी में स्थित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे स्कूल मसूरी में स्थित। सेंट जॉर्ज कॉलेज जो कि मसूरी में है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1853 में, लंढौर लैंग्वेज के 1870 में। ठीक है, और फिर वाइन गर्ल एलन 1887। ठीक है, ओक ग्रेव 1888 और वुडस्टॉक के 1901 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1901 में। ठीक है, एक तो देखो कैसे पूछ सकता है, एक तो इनको मिलाने के लिए आ सकता है, मसूरी में स्थित निम्न स्कूलों को उनके स्थापना वर्ष से मिलाइए। ठीक है, इस तरह से मिलाने के लिए आपको ये 4 दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मिलान कीजिए। या फिर दूसरा दे देगा इस तरह से ऑप्शन, निम्न में से कौन सा स्कूल मसूरी में स्थित नहीं है। ठीक है, 3 ये नाम दे देगा, एक कोई अन्य नाम दे देगा जो देहरादून या किसी अन्य जनपद में स्थित हो। ठीक है, तो ऐसे भी इससे क्वेश्चन बन सकता है और डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मसूरी में स्थित सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1853 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो देहरादून में कौन कौन से शिक्षण संस्थान है? तो देहरादून में भी कई सारे हैं। इनमें देखो सबसे पहला वेलहेम गर्ल्स हाई स्कूल। ठीक है, वेलहेम गर्ल्स हाई स्कूल। अगला है देखो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। ठीक है, अगला ध्यान रखिएगा आप लोग, कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल। ठीक है, कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज। फिर देखो सेंट जोसेफ एकेडमी। ठीक है, सेंट जोसेफ एकेडमी। और अंतिम में देखो यहाँ पर व्हाइटलैंड स्कूल। ठीक है, ये सारे स्कूल यहाँ पर स्थित हैं, जिनमें देखो वेलहेम गर्ल्स कॉलेज, इसकी स्थापना कब होती है? 1857। ठीक है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी 1902, कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज 1926। ठीक है, जोसेफ एकेडमी की होती है 1934 में, और व्हाइटलैंड स्कूल की 1958 में। ठीक है, ये स्वतंत्रता के पश्चात के, बाकी सारे स्वतंत्रता से पहले के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा देहरादून में ये 5 महत्वपूर्ण स्कूल हैं जो जिनमें से लगातार जिनकी एग्जाम में बने रहने की संभावना रहती है। ठीक है, ये पूछा गया है
सेंट जॉर्ज कॉलेज पूछा गया, ठीक है। जोसेफ अकेडमी की स्थापना कब हुई है, ये पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। अगला देखो, एक है MKP, महादेवी कन्या पाठशाला। ठीक है, MKP कहाँ स्थित है, ये भी देहरादून में स्थित, ठीक है। स्थापना हुई इसकी 1902 में, स्थापना हुई थी 1902 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है दून कॉलेज, दून कॉलेज, ठीक है। स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, सतीश रंजन दास द्वारा। ठीक है, भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है, भारत का पहला पंजीकृत स्कूल, ठीक है। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, दून कॉलेज, क्वेश्चन लगातार इससे 2-3 बार बन चुका है कि दून कॉलेज की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, और भारत का पहला पंजीकृत स्कूल कौन सा है, दून कॉलेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दून कॉलेज भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है। अगला देखो, श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन, ठीक है। ये भी कहाँ है, देहरादून में स्थित, ठीक है। स्थापना होती है इसकी 1950 में। अन्य अन्य जनपदों में भी हैं इसके स्कूल, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल देहरादून में ही है। और किसके द्वारा की गई थी, महंत इंदिरेश चरणदास द्वारा, ठीक है। ठीक है, इसमें स्कूल और कॉलेजेस दोनों चीज इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। कॉलेज भी है, साथ में मेडिकल कॉलेज भी है देहरादून में, ठीक है। तो ये सारी चीजें गुरु रामराय एजुकेशन मिशन के अंदर में आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्थापना 1950 में की गई थी, किसके द्वारा, महंत इंदिरेश चरणदास के द्वारा गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। संस्थापक और कब से शुरू हुआ, ये पूछी जा सकती है। अगला देखो, DAV कॉलेज, DAV PG कॉलेज, ठीक है। ये भी देहरादून में ही स्थित है। स्थापना होती है 1902 में। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी द्वारा, ठीक है। तो इनका नाम भी पूछा गया एक बार, ठीक है। और स्थापना कब हुई ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, DAV PG कॉलेज कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। अन्य शिक्षण संस्थानों की यदि बात करें, अन्य शिक्षण संस्थानों में देखो, सबसे पहला है हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय। ये सारी चर्चा, ठीक है, देहरादून की हो रही है, इसलिए मैं केवल यहां पर लिखूंगा इनकी स्थापना कब हुई, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, और ये क्वेश्चन बन चुका है। अगला देखो, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना पूछी जाएगी, ठीक है। कहाँ स्थित है ये पूछा जाएगा, और लगातार यहाँ से एक क्वेश्चन लगातार आता है, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन अगर यदि करने हैं तो इन्हें याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उत्तराखंड में आपको 40 नंबर यदि चाहिए तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक नंबर भी आप नहीं काट सकते, ठीक है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देखो आयुर्वेद आप लोग ऋषिकेश हरिद्वार ना करें, ठीक है। ये देहरादून में ही स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय। देखो दून विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना भी 2005 में हुई थी, ये भी कहाँ है, देहरादून में है। अगला देखो,
ग्राफिक एरा भी देहरादून में है, ठीक है। आप लोगों को पता है ग्राफिक एरा कहाँ है, देहरादून में है। हालांकि जो ग्राफिक एरा है उसकी स्थापना 1993 में हो गई थी, ठीक है। 2008 भी कहीं कहीं पर दी गई है। उसके अलावा ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी जो है वो भी देहरादून और एक भीमताल, दो जगह, ठीक है। तो दोनों जगह अलग अलग। जो ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी है वो भीमताल और देहरादून में है और उसकी स्थापना 2011 में हुई थी, ठीक है। इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने आपको नैनीताल जिले में लिखाया था, ठीक है। 2011 में उनकी स्थापना हुई थी। देखो दून विश्वविद्यालय कहाँ है, देहरादून में है। इसके अलावा देखो पेट्रोलियम और ऊर्जा विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में, ठीक है। तो इनकी स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापना आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। स्थापना के साथ साथ देखो देहरादून में है इसलिए आपको ये अभी इजी लग रहा होगा कि हाँ देहरादून में है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तब आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये हमने देहरादून में ही पढ़ा था। इसलिए इनको बार बार रिवाइज कर लो, एक पेज में लिखो, ठीक है। जहां पर सोते हैं या जहां पर भी बैठते हैं आप लगातार पढ़ने के लिए उसके सामने टांग दो और बार बार देखो, इसको याद हो जाएंगे। एक नंबर यदि आपको बढ़ाना है तो थोड़ा सबसे एडवांस, सबसे अलग एक तरीका अपनाओ, ठीक है। इनको लिखो, नोट करो और टांग दो, बार बार उसको देखोगे। जब सुबह शाम उठते बैठते तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा इसको बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है दिमाग में कि याद कैसे होगा, याद स्वयं हो जाएगा। आप लोग बस थोड़ा प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे और देखते हैं। अगला देखो DIT, ठीक है। DIT विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ है, देहरादून में। स्थापना कब हुई, 2013 में, ठीक है। अगला देखो उत्तरांचल विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना भी कब होती है, 2013 में, और ये भी कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। ध्यान रखिएगा उत्तरांचल विश्वविद्यालय भी कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। यदि चिकित्सा शिक्षा की बात करें, चिकित्सा शिक्षा, यहां पर देखो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, ठीक है। सबसे पहला बिंदु यही है, स्थापना। स्थापना कब हुई, 1989 में, ठीक है। 1989 में स्थापना हुई। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और दूसरा देखो राज्य का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय, दोनों यही है, ठीक है। पहले मेडिकल कॉलेज था, बाद में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो क्या हो गया, राज्य का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय। तो दोनों देखो, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कौन है, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, ठीक है। राज्य का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय कौन है, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। स्थापना कब होती है, 1989 में। कहां पर स्थापित है, जौलीग्रांट में, ठीक है, जौलीग्रांट में। जौलीग्रांट में स्थापित है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 7 जून 2007 को, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया था। ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किसको दिया गया था, स्वामी राम हिमालयन जो विश्वविद्यालय, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखो दून मेडिकल कॉलेज, पहला था स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, अगला दून मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल कॉलेज, ठीक है। स्थापना होती है इसकी 2016 में। जो दून चिकित्सालय है, ठीक है, उसी को 2016 में दून मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई है, 2016 में हुई है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज कब था, 1 मई 2010, ठीक है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा,
ठीक है। सुशीला तिवारी 2010 का था, ये 2016 का है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, ये भी देहरादून में, ठीक है। चिकित्सा शिक्षा, ठीक है, 2013 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 2013 में इसकी स्थापना हुई है। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, देहरादून में ही है, और 2013 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है, राज्य नर्सिंग कॉलेज है, ये भी कहाँ है, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है राज्य का, वो भी देहरादून में ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राज्य का नर्सिंग कॉलेज कहाँ है, देहरादून में। अभी तक एकमात्र ही है जो देहरादून में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखो, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, कहां पर पड़ता है, ऋषिकेश में पड़ता है, देहरादून ऋषिकेश में, ठीक है। कब हुई थी स्थापना, 2014 में, ठीक है। स्थापना कब हुई, 2014 में, मतलब इसने कार्य करना शुरू कर दिया था 2014 से, फरवरी 2014 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक है। कहां पर है, यहाँ ऋषिकेश में पड़ता है, ठीक है। और इसका एक ट्रामा सेंटर कहाँ है, गोपेश्वर में भी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक नोट आप लोग लिख लीजिए जो पूछा जा सकता है, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। राज्य का पहले क्वेश्चन आ भी चुका है, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है, सुद्धोवाला, ठीक है, सुद्धोवाला, सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक, ठीक है। सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक क्या है, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, एम्स कहाँ है, उत्तराखंड में, ऋषिकेश में, ठीक है। कब से शुरू है, 2014 से शुरू हो चुका है, ठीक है। शुरू निर्माण हुआ था 2004 से 2014 के मध्य में, और फरवरी 2014 से इसको शुरू कर दिया गया, ठीक है। दून मेडिकल कॉलेज स्थापना 2016, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है, देहरादून में, स्थापना कब हुई, 2013 में, ठीक है। राज्य का नर्सिंग कॉलेज कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। बाकी स्वामीनाथन हिमालयन विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, जॉलीग्रांट में पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखो, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। कहां पड़ता है, देखो, मुख्यालय कहां है इसका, देहरादून में, वर्तमान में, ठीक है। मुख्यालय है इसका देहरादून, 2021 से, ठीक है, देहरादून में है, वर्तमान में देहरादून में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूर्व में कहां था, पूर्व में था नरेंद्र नगर, ठीक है, नरेंद्र नगर, जो कि कहां पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। टिहरी में इसका मुख्यालय था, नरेंद्र नगर में। और स्थापना कब हुई थी इसकी, ठीक है। सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, उसके बाद सवाल कहीं से भी बने, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2002, ठीक है। 1 जनवरी 2002 को इसकी स्थापना हुई थी, कहां पर हुई थी, टिहरी में हुई थी, ठीक है, नरेंद्र नगर में। और इसको मुख्यालय, वर्तमान में इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके कहां पहुंचा है, देहरादून में, ठीक है। इसको SCERT भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, SCERT, ठीक है। आगे देखो, देहरादून के प्रमुख संस्थान, देहरादून में कौन कौन से संस्थान है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख संस्थान कौन कौन से, ठीक है, प्रमुख संस्थान, सबसे पहले राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, देहरादून में पड़ता, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, देहरादून का ये, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग,
ठीक है, अगला है देखो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया वाला। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1767 में। ठीक है, इसका मुख्यालय देहरादून कब आता है? 1942 में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, स्थापना 1767 में कहा होती है? बंगाल में। ठीक है, बंगाल में स्थापना होती है और इसका मुख्यालय देहरादून कब लाया जाता है? 1942 में। आगे देखो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये भी कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी? 1978 में। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना हुई है ओएनजीसी परिसर में। ठीक है, फिर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये भी देहरादून में और इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। ठीक है, देखो 1956 में ओएनजीसी और इसी के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। ठीक है, अगला देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी देहरादून में पड़ता है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में पड़ता है। अगला है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल। ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ध्यान रखिए कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, अगला देखो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान। ठीक है, ये भी कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, अगला है केंद्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, ये भी कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय भी देहरादून में पड़ता है। आगे देखते हैं, अगला है केंद्रीय भूजल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, ये भी कहां पड़ता है? देहरादून में आता है। ठीक है, अगला देखो भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो, ये भी कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, आगे है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, रिमोट सेंसिंग वाला, तो वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है कभी। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, संवेदन संस्थान, ये भी कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, अगला है देखो भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी देहरादून में पड़ता है। ठीक है, ये भी देहरादून में पड़ता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कह रहे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये भी देहरादून में पड़ता है। अगला है देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। ठीक है, ये भी देहरादून में पड़ता है। अगला है
इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये भी कहां पड़ता है, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट, ये भी कहां पड़ता है, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय संस्थान है, यहाँ पर कई सारे राष्ट्रीय संस्थान है जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत याद रखिएगा, उसके पश्चात आपको स्वयं ही याद हो जाएंगे। जैसे एक है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है, लबासना। ये भी कहां है, देहरादून के मसूरी में स्थित, ठीक है, मसूरी में स्थित। और स्थापना कब होती है इसकी ध्यान रखिएगा, स्थापना कब होती है, 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना होती है 1 सितंबर 1959 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है जो आप लोगों ने ध्यान रखने, ठीक है। जिनमें लगातार जो क्वेश्चन बनते हैं, देखो ओएनजीसी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, भारतीय सर्वे, ये तीनों पूछे जा चुके हैं, सर्वेक्षण भी, ठीक है, जल सर्वेक्षण कार्यालय पूछा जाता है, ठीक है, केंद्रीय भूजल अनुसंधान ये भी पूछा जाता है। और लगातार जो देखो रिमोट सेंसिंग वाला भारतीय वन्य जीव, ये तो लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। लवासना भी पूछा गया, कब स्थापना हुई, कहाँ मुख्यालय है, तो लगातार क्वेश्चन इनमें से बनता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इनको, ये सारे जो संस्थान जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है वो देहरादून में, ठीक है। आगे देखते हैं राज्य स्तरीय संस्थान जो राज्य स्तर के, ठीक है, उनकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र, ठीक है, प्रबंध केंद्र कहां पड़ता है, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। अगला देखो सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, तो सचिवालय कहां है, उत्तराखंड राज्य का, देहरादून में, ठीक है, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, ये भी कहां पड़ता है, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। अगला है देखो राज्य अभिलेखागार, ये भी देहरादून में है, राज्य अभिलेखागार, ठीक है। फिर देखो उत्तराखंड भाषा संस्थान, ये भी देहरादून में है, उत्तराखंड भाषा संस्थान, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 24 फरवरी 2010 को, ठीक है, स्थापना हुई थी। अगला है यहाँ पर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी, ये भी देहरादून में पड़ता है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी भी, 24 फरवरी 2010 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है सगंध पौध संस्थान, लोअर पीसीएस के प्री में बना हुआ था ये क्वेश्चन, सगंध पौध संस्थान कहां है, सैलाकुई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोअर पीसीएस के में प्री में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, सैलाकुई में पड़ता है। आगे देखो मानसिक रोग संस्थान, ये भी सैलाकुई में पड़ता है, मानसिक रोग संस्थान, ये भी कहां है, सैलाकुई में पड़ता है, ठीक है। अगला देखो महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र, ये भी क्वेश्चन बन चुका है एक बार, ठीक है, ग्रुप सी के एग्जाम में। ये भी कहां है, देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला है गौ विज्ञान
एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहां पड़ता है? पशुलोक ऋषिकेश। पशुलोक ऋषिकेश में ही पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो उत्तराखंड जल विद्युत निगम, ये भी कहां पड़ता है? देहरादून में, इसका मुख्यालय देहरादून में, ठीक है। आगे देखिएगा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये भी कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है, ठीक है। अगला देखो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, ठीक है, इसको उरेडा भी बोलते हैं। स्थापना कब हुई इसकी? 2001 में, ठीक है। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। इससे पूर्व कहां था? अल्मोड़ा, ठीक है। देहरादून से पूर्व कहां था? पूर्व में कहां था? ये अल्मोड़ा में था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले अल्मोड़ा में था जब स्थापना हुई, और 2020 में इसको देहरादून में ले आया गया, ठीक है। तो 2020 से कहां है? देहरादून में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये राज्य स्तरीय संस्थान है। तो एक हम देखते हैं वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसके संबंध में चर्चा करते हैं थोड़ा। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान 1878 में स्थापना हुई इसकी, ठीक है। किस रूप में हुई थी? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है। 1878 में इसका नाम क्या था? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1878 में इसका नाम क्या था? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। तो क्वेश्चन बनेगा फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1878 में, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1884 में इसका नाम, 1884 में इसका नाम क्या हो गया? इंपीरियल फॉरेस्ट्री स्कूल, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, ध्यान रखिएगा। 1884 में इसका नाम क्या हो गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। क्वेश्चन बनेगा इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1884 में, ठीक है। फिर उसके पश्चात 1906 में इसका नाम क्या हो गया? 1906 में इसका नाम हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कब हुई इसकी स्थापना? 1906 में। तो इसलिए हम 1906 से ही इसको वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब मानते हैं? 1906 में मानते हैं ना। तो 1906 से इसका नाम क्या हो गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहीं पर इसकी स्थापना 1906 से मानी जाती है, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात क्या नाम हो गया इसका? स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम हो गया इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम हो गया था स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहले स्थापना कब होती है? 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से, ठीक है। फिर 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, फिर 1906 में, जो महत्वपूर्ण है, पूछा यही जाता लगातार कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन लगातार बनता है। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम क्या हो गया था? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इससे पहले क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो राज्य स्तरीय संस्थान देखो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड कहां पर है? उरेडा का मुख्यालय देहरादून में, ठीक है। जो
पहले कहाँ था, अल्मोड़ा में था, वर्तमान में देहरादून में आ चुका है। ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई है। देखो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये भी देहरादून में है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण देखो सगंध पहुंच संस्थान पूछा जा चुका है, मानसिक रोग संस्थान पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, पशुलोक वाला भी पूछा जा चुका है। उत्तराखंड भाषा संस्थान, तो ये भी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी और भाषा संस्थान 24 फरवरी 2010 को स्थापित किए गए। ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रमुख संग्रहालय, देहरादून के प्रमुख संग्रहालय और अन्य जो विज्ञान से संबंधित। ठीक है, फिर सैन्य छावनियां, मेले, प्रमुख व्यक्तित्व और कुछ अन्य विविध तथ्य जो लगातार एग्जाम में बने रहते हैं। ठीक है, उनको भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि देहरादून से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी हम कवर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो वो भी पूरी संभावना है कि परीक्षा में आते हैं, तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे देहरादून के बारे में। अगली क्लास एक और पार्ट देहरादून का आएगा। ठीक है, देहरादून भाग 5। तो आप लोग इन्हें रिवाइज करते रहिए। ठीक है, पुराने जितने भी हैं देहरादून के उन्हें भी रिवाइज कर लीजिए। बाकी यदि आप नए हैं, पहली बार इस क्लास में हैं, तो पुरानी क्लासेस जरूर लीजिएगा। ठीक है, सारी क्लासेस आप लोग देखिए, जो जिला दर्शन सीरीज है उसको पूरा शुरू से देखिए, आपको काफी मददगार साबित होगा। ठीक है, परीक्षाओं के लिए। और सबको नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए बार बार, इससे बाहर आपको फिर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि जिला दर्शन सीरीज में ही लगभग पूरा उत्तराखंड, और इसमें केवल और केवल आपका उत्तराखंड का इतिहास छूट रहा है। जो मैं इसके जस्ट बाद आपको उत्तराखंड का इतिहास की क्लास, जैसे जिला दर्शन समाप्त होता है हमारा। ठीक है, 2-3 जिले रह चुके हैं अभी, पौड़ी, टिहरी और चमोली, 3 जिले रह चुके हैं। तो इन 3 जिलों के पश्चात सीधा हम उत्तराखंड का इतिहास ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास के बाद हमारा उत्तराखंड पूरा कवर हो जाएगा। मतलब 40 में से कम 35 नंबर तक आप ला सकते हो आसानी से, इतना आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड का इतिहास हम जल्दी शुरू करेंगे। जैसे जिला दर्शन सीरीज हमारी समाप्त होती है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। और साथ ही अन्य चीजें, करंट अफेयर्स वगैरह, जो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है, बाकी जो मंथली करंट अफेयर्स है जनवरी फरवरी, वो भी मैं आपको फरवरी माह का उपलब्ध कराऊंगा जल्दी। ठीक है, अन्य क्लासेस भी आपके आएंगी, तो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स भी काफी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसको भी आप लोग पढ़ते रहिए। साथ ही जो वायसराय वगैरह हैं उनको भी आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वायसराय भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और वहां से एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग 1 नंबर अपना पक्का करिए। ऐसे एक एक करके पक्का करोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग पेपर प्रैक्टिस वगैरह, जैसे पुराने पेपर हैं IIF की वेबसाइट में, उन्हें निकालिए और उन्हें देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा पैटर्न क्या है। ठीक है, थोड़ा पैटर्न समझोगे तो आपको और आसानी होगी एग्जाम निकालने में और एग्जाम को समझने में भी। ठीक है, समझना भी जरूरी है, उसके बाद ही आप निकालोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।